हेलो, जय हिंद, नमस्कार सभी फौजियों को। आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में हम 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के करने वाले हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। रेल पटरियों में फिश प्लेट का व्यवहार होता है, किस प्रकार का व्यवहार होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाएं। तो इसमें राइट आंसर आपका रहेगा, दो रेलों को संयुक्त करने के लिए जो है फिश प्लेट का उपयोग होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। एसी में क्या रहता है बताएंगे। तो तापमान को भी नियंत्रित करती है, आर्द्रता को भी, वायु के वेग को भी। तो सभी राइट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर लग जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन, ऊपर वाले में क्या था, सेकंड ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से कौन सी गैस प्रधान है। मतलब सबसे ज़्यादा आयतन कौन सी गैसों का है वो आपको बताना है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, किसको पार नहीं कर सकती। लकड़ी को कर सकती है बिल्कुल, मांस को भी कर सकती है, त्वचा को भी कर सकती है, मानव अस्थियों को पार नहीं कर सकती। ठीक है, जो हड्डियां होती हैं उनको पार नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। ईमानदारी से सभी को जवाब देना है। भारत में प्रथम सेल्युलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुई थी, बताएंगे जल्दी से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की कितने प्रतिशत रोशनी पृथ्वी तक पहुँचती है। जवाब देंगे तो लगभग 42%, लगभग 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। टेम्परेचर का जो मैनेजमेंट रहता है, कंट्रोल, उसको कौन करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। ये गैस तो यूज़ होती है इसमें आपको पता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का नियंत्रण आपसे पूछा है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा रहेगा, थर्मोस्टेट। ये गैस यूज़ होती थी पहले, अब इसका उपयोग कम किया जाने लगा है, अब कम उपयोग किया जाने लगा है क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये गैस यूज़ होती थी रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए, शीतलन के लिए, उसको ठंडा करने के लिए। ठीक है, शीतलन के लिए। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, ताप का नियंत्रण, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है ताप के नियंत्रण में। और गैस कौन सी यूज़ की जाती थी वो पूछे तो आपको फ्रियोन बता देना है। ठीक है, फ्रियोन। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ वरना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे राइट आंसर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम एक मूल कण से जुड़ा है। जवाब देंगे बिल्कुल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है। आपने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा, और उसके बाद में आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि वैज्ञानिक बोस के नाम पे रखा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी, उसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में, जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर रमन को, तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस उपलक्ष्य में हम मनाते हैं 28 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेल्थ तकनीक क्या है। स्टेल्थ तकनीक क्या है, जवाब देंगे। देखो, ये एक ऐसा साधन होता है जिसको यदि किसी वायुयान पर लगा दिया जाता है, प्लेन पर लगा दिया जाता है, तो फिर वह रडार पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, स्टेल्थ तकनीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछा है, बताएंगे जल्दी से। तो पेट्रोल तो है, प्राकृतिक गैस भी है, कैरोसिन भी है, लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है।
तो देखो ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटी फोर्स जो लगता है उसके कारण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे के सालों में कई बार एग्जाम में रिपीट होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलने और गर्म होने के कारण प्रकाश की उत्पत्ति कहलाती है, बताएंगे? तो प्रतिदीप्ति कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं आज साइंस के, जल्दी जल्दी करेंगे। निम्न में से पारदर्शी वस्तु है, ट्रांसपेरेंट वस्तु कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। चश्मा, ईंट, घिसा हुआ कांच या स्टील की थाली। पारदर्शी मतलब जिसमें से दिखाई क्लियर दे एकदम, तो चश्मे में से एकदम क्लियर दिखाई देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल किन पदार्थों से बनते हैं? आप जब आंसर दें तो ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन नंबर लिखें और उसके बाद में फिर इसका जो भी आंसर रहे वो आंसर लिखें। इस तरह से आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर सेल किन पदार्थों से बनते हैं? तो सौर सेल जो है वो सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक से बनते हैं, लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम हुआ। ठीक है, अर्धचालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है? पवन ऊर्जा में तो आपको पता है पवन की गति के कारण उत्पन्न होती है, तो गतिज ऊर्जा राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समतलीय शीशे यानी मिरर एक दूसरे के समांतर यानी आमने सामने रखे गए हैं। यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच में रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कभी बार्बर की शॉप पे गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रतिबिंब जिनको गिन ही नहीं पाते, काउंट नहीं कर पाते, इतने प्रतिबिंब या इमेजेस आपको दिखाई देती है जब मिरर आमने सामने रखे गए हों। तो अनंत यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली से लगी आग केवल निम्नलिखित से बुझानी चाहिए। जब बिजली से या शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो जाता है तो जो आग लगती है वो किससे बुझानी चाहिए? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक जो यंत्र होता है उससे बुझानी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अंदर निकिल और फेरस पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? निकिल फेरस यानी कि ये आयरन का ही रूप है, कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। कौन सी लेयर में मिलता है? जल्दी से जवाब देंगे। तो बिल्कुल ये क्रोड लेयर में पाया जाता है, क्रोड परत जो होती है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है? वायुमंडल का कौन सा भाग है जिससे जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं? ऑप्शंस आपके सामने, बिल्कुल आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन की परत मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? आपको पता है ये अल्ट्रावायलेट वेव्स को रोकती है सीधा हमसे पहुंचने तक, और ये अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो डायरेक्ट अगर हम तक पहुंचे तो वो नुकसान पहुंचाती है। अब ओजोन परत में जो पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है उसके कारण छेद, छोटे छोटे छेद होते जा रहे हैं और उससे डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंच रही है, वो बहुत नुकसान देने वाली हैं। तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को सोखती है, इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर अक्ष के परितः परिक्रमागत पिंड में होगी, क्या होगी? कोई स्थिर अक्ष है और उसके चारों तरफ अगर कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गति करे तो ये गति कौन सी होगी? तो ये वृत्तीय गति होगी। ठीक है, वृत्तीय गति होगी, सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रही गाड़ियों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? ये आपको बताना है। तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। डॉपलर प्रभाव मैंने आपको बताया भी हुआ है, पीछे जो लेक्चर रहे थे टॉपिक वाइज क्लास, नहीं देखी है वो देख लेना। वस्तुओं को जमीन से बांधे रखने वाली शक्ति जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम दुनिया को किसने बताया था? तो ये न्यूटन ने बताया था। आपको याद ही है वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो ऊपर से सेब टूटकर नीचे गिरता है तो उसको लगता है कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, इधर उधर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया,
या हवा में क्यों नहीं ठहरा, नीचे धरती पे आके ही क्यों रुका। मतलब धरती में कुछ ना कुछ ऐसा चुंबकीय गुण ऐसा ज़रूर है जो सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये न्यूटन ने बताया था, आइजैक न्यूटन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, आपको बताना है। तो ये जल्दी से जवाब देंगे, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। तो ये 1930 में मिला था, 1930 में। रमन प्रभाव की खोज इन्होंने की थी, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की उपस्थिति को पहचाना था, किसको फाइंड आउट किया था, जल्दी से आपको बताना है। तो बिल्कुल मेसोन कणों को इन्होंने खोजा था, मेसोन कण को खोजा था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, जवाब देंगे। बिल्कुल अहमदाबाद में स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बोसोन है, बोसोन क्या है ये आपको बताना है। तो बोसोन जो है वो फोटोन का एक प्रकार है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। बोसोन जो है वो फोटोन का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है, जवाब देंगे, ऑप्शन देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे बताएंगे। तो ये दृष्टि के स्थायित्व के लिए उपयोगी था, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों में अल्ट्रावायलेट किरण प्रवाहित करने के लिए सिलिका के जिस शुद्ध क्रिस्टलीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो पायरेक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है, सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत यानी E=mc² किसने दिया था, बिल्कुल आइंस्टाइन के द्वारा ये दिया गया था। थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपमार्जक रासायनिक रूप से क्या होता है, मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम जो है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सभी आपके सामने दिए हुए हैं, जवाब देना है बस आपको। तो राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से देख लेते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, इसके ये बने होते हैं अपमार्जक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन रंगीन कपड़े को किस क्रिया से विरंजित करता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताएंगे। तो ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा ये कपड़े से कलर उतारता है, ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि, क्या कारण है इसका, देखो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं, इसलिए ये जो है कठोर जल के साथ साबुन पर्याप्त झाग नहीं दे पाता है और कपड़ों की सही धुलाई नहीं कर पाता, इसलिए अपमार्जक का या सर्फ का उपयोग किया जाता है, जो हार्ड वाटर होता है, कठोर जल होता है उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट एक है, बेकेलाइट क्या है ये आपको बताना है। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है, ठीक है, जिसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता है, प्लास्टिक है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से निकलता है तो वह पानी होता है, किस प्रकार का पानी होता है, अभी अभी आपने देखा ही था, ऊपर मैंने बताया था, बिल्कुल कठोर पानी यानी हार्ड वाटर होता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश किस ऊर्जा में बदल जाता है, तो ये बिल्कुल केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं,
जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? देखो, कोलाइड को स्थायी करने के लिए या क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जिलेटिन का उपयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा रेज उत्सर्जित करता है, गामा किरणें। थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा। ये आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी करवाया हुआ है कि कोबाल्ट 60 कौन सी बीमारी में काम आता है, कौन से रोग में उपयोग किया जाता है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, इतने हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अपमार्जक है, अपमार्जक क्या है? अभी अभी ये देखा भी था आपने, अपमार्जक का रासायनिक रूप थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, वापस एक क्वेश्चन आ गया है। तो ये एक्चुअली बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ही रूप होता है, और बाकी जो ऑप्शन आपका रहे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सोडियम एल्किल सल्फेट के यौगिक जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस तरह के क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन यूज़ किए हैं। अपमार्जक का एक पहले भी लिया था और एक अब भी, ताकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको ईजिली सही कर पाएँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, किस कारण ये जमता है वो आपको बताना है। ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ का उदाहरण आपको बताना है। तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद क्या होता है? जब साबुन बनता है तो उसके साथ में एक चीज़ और बनती है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम की मात्रा का उपयोग किया जाना जरूरी है। ठीक है, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें ब्यूटेन गैस का यूज़ होता है, मुख्यतः ब्यूटेन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ट्यूमर की जांच करने के लिए किसका यूज़ होता है, आपको बताना है। ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए तो इसमें पारा 203 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु ज्ञात की जाती है, जल्दी से बताना है आपको। तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर के फूल जाने पर नमक युक्त गर्म पानी में पैर डालने पर राहत मिलती है, यह किस क्रिया के द्वारा होता है? तो प्लाज्मोलिसिस क्रिया के द्वारा होता है, ये क्रिया प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गल ग्रंथि यानी थायराइड की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है, थायराइड की जांच के लिए क्या यूज़ होता है? तो इसमें आयोडीन 131 यूज़ होता है, आयोडीन 131। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? फिनोल का यूज़ प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रा इथाइल लेड TEL जिसको आप कहते हैं, पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है ये आपको बताना है। देखो, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए जो है टेट्रा इथाइल लेड इसमें पेट्रोल में मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कोल गैस किसे कहते हैं? बिल्कुल, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिश्रण होता है ये कोल गैस कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कच्चा माल रॉ मटेरियल जिससे रेयॉन बनाया जाता है क्या है?
रेयन में मुख्यतः क्या यूज़ किया जाता है? तो सेल्यूलोज यूज़ होता है रेयन में, ये राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम में सम्मिश्र मिश्रण रहता है, पेट्रोल में बताना है आपको, तो हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ होता है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका काम में ली जाती है, माइका किस काम में आती है आपको बताना है, माइका बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फौलाद उद्योग में काम आती है, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनाना क्या है, किस तरह की अभिक्रिया है वो बताना है। तो ये बहुलीकरण की अभिक्रिया है, ठीक है, बहुलीकरण की अभिक्रिया है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है, वनस्पति घी के निर्माण में बताएंगे, तो बिल्कुल हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, तो ये एक पॉलीमर है यानी कि बहुलक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का एक उप उत्पाद नहीं है, पेट्रोलियम का एक उप उत्पाद नहीं है वो बताना है। नेफ्था है, पैराफिन वैक्स है, एनिलाइन है, अमोनिया नहीं है, अमोनिया नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानों के अंदर विस्फोट प्राय किनके मिश्रण से होता है, खानों के अंदर विस्फोट जो होता है वो किसके मिश्रण से होता है आपको बताना है। देखो मीथेन और हवा, मीथेन और हवा जब एक दूसरे के साथ संयोग कर लेते हैं तो इससे विस्फोट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है, मीथेन है, अभी ऊपर आपने पढ़ा मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा यानी ग्लास प्राय निम्नलिखित के 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास तपाने से बनाया जाता है, जब ग्लास को 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास तपाया जाता है तो क्या बनता है उससे बताएंगे, तो चूना और सोडा भस्म इसमें यूज़ होता है, ठीक है, चूना और सोडा भस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब, प्लास्टिक का व्यवहारिक नाम क्या है, प्लास्टिक का व्यवहारिक नाम टेरीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी कुछ जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है पृथ्वी पर, तो सेल्यूलोज है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के दहन से उत्पन्न होती है ऊर्जा भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, पानी भी होता है, तो उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन HB क्या है, देखो ये मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के कारण जो है मानव में जो रक्त है उसका रंग लाल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोग है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए शरीर से पसीना बाहर आना ज़रूरी होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, बट अभी के लिए मुझे ये इम्पोर्टेंट नहीं लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, ये सही क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देंगे। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम जो है उसका नाम आपको बताना है, बिल्कुल एमाइलेज यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है बताएंगे, तो देखो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में जब बदला जाता है तो इसका उपयोग होता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, सागरीय खरपतवार, तो ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप काट देना क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की, जहाँ पर
हम क्लियरली देख सकें, आसानी से देख सकें, आँखों पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़े। ठीक है, तो बिल्कुल 25 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम स्पष्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणों का कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाएं जो हैं इनका काम क्या है आपको बताना है। तो ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचार करती है, सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में फॉस्फोरस के रूप में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? नेफ्रोलॉजी का संबंध जो है किडनी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में शुद्ध रुधिर एकत्र होता है, जो प्योर ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, वो कहाँ पे एकत्र होता है ये आपको बताना है। तो ये बाएं आलिंद में एकत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक के लिए त्वचा का प्रमुख कार्य है। मेंढक के लिए त्वचा का प्रमुख कार्य ये तो इसकी ये जो है अपनी त्वचा से ही गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के लिए, मतलब इसका श्वसन जो है वो इसकी त्वचा से होता है, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग बिच्छू का श्वसन अंग है? बिच्छू का श्वसन अंग क्या है? पुष्ट फुस्फुस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित शरीर में कौन सा खनिज सबसे कम परिमाण में मौजूद रहता है? तो आयरन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वयस्क की औसत नाड़ी की दर है। वयस्क की, तो ये एवरेज रूप देखें यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 115 से 125। ठीक है, 115 से 125 के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा तरल भाग है जो रक्त का थक्का बनने के बाद अलग हो जाता है? तो सीरम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी द्वारा अंडा देने के कितने दिन बाद चूजा बाहर निकलता है? तो ये 7 दिन लगभग। ठीक है, लगभग 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के कुल वजन की तुलना में किस पशु का सबसे भारी यकृत व सबसे हल्का हृदय होता है? यकृत तो सबसे भारी और हार्ट जो है सबसे हल्का, कौन से जीव का होता है बताएंगे जल्दी से? तो ये सूअर का होता है। ठीक है, इसका यकृत जो है बहुत भारी होता है और हृदय जो है बहुत हल्का होता है कंपैरिजनली। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। तो ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें इन्वायरमेंट के भी रहे थे। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जो है अब से रेगुलर ही आपके लगभग 100 क्वेश्चन जो है रोज़ क्लास में कवर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू।